बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? लिब्रा बुर्ज ए मिजान तुला राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। दोस्तों, अब आप 2025 में पिछले 2.5 सालों की नाकामियों से आजाद हो जाएंगे। हम ये बात पूरी रिस्पांसिबिलिटी से कह रहे हैं। अब वक्त मुसलसल आपके लिए मुसब्बर आजमाइश, इम्तिहान, इंसल्ट्स जो भी आपने फेस किया है, एस्ट्रोलॉजिकली अब उसके रिपेयर होने का वक्त है। जब आप टाइम बिहेवियर को समझें, अपने पिछले एक्सपीरियंस को दबा दें, अब अपनी न्यू प्लानिंग और नई जिंदगी का आगाज करें। जैसे शॉर्ट टर्म प्लेनेट अपने अपने जौहर दिखा रहे होते हैं। अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए, आपकी फैमिली, आपके दिमाग से रिलेटेड जो प्लान्स है उन पर कॉन्फिडेंस ना होना, आपकी नॉलेज में झोल पैदा होना, आपकी याददाश्त कुव्वत हाफिजा में कमजोरी पैदा होना या तालीमी सरगर्मियां में रुकावट आना, माइंड का ब्लैंक रहना, अब ये मुमकिन है ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन। लेकिन 4 फरवरी 2025 अगेन जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से आपके नए साल का आगाज होगा। 1 जनवरी आपका नए साल का आगाज नहीं है, वो ऐसा ही वक्त चलता रहेगा जैसा 2024 के एंड से आपके साथ चिपका हुआ था। जैसे जुपिटर और मार्स रेट्रोग्रेड ही रहेगा, सैटर्न नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन जब 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट होगा, अब आपकी एक कामयाब और सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगी, क्योंकि 24 फरवरी को फिर मार्स भी जाकर अच्छा हो जाएगा। ये अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर निकल आएगा। मार्स की अच्छाई आपके लिए आसान जरिया माश पैदा करती है, जैसे जॉब का मिलना, कंपटीशन का जीतना, फिजिकल स्ट्रेंथ, ओवरसीज ट्रेवलिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स। ये सब आपकी फेवर में है। इसने भी 24 को पॉजिटिव हो जाना है। अब 4 फरवरी को आप लकी हुए, 40% एनहांस हुए। 24 फरवरी को आपको मार्स भी मिल गया। देन यू आर स्ट्रांग, एंड ये स्ट्रांगनेस, ये लक फैक्टर दोनों मिलकर आपको इनफ एनर्जी दे देंगे, जैसे टू डेवलप योर लाइफस्टाइल, टू फुलफिल योर डेली नीड्स, टू फुलफिल योर डिजायर्स, एंड इवन आपकी रिजर्व्स भी क्रिएट हो जाएंगे जो फ्यूचर सिक्योरिटीज के काम आएंगे। ये आपकी दूसरी खुशखबरी थी। अब तीसरी खुशखबरी आपको मुयस्सर आएगी 25 मई को, 2 महीने के बाद। लेकिन आप दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब 25 मई को सैटर्न, जो आपके लिए 6th एंगल पर था, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इट इज सो नेगेटिव फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर रिवार्ड्स, फॉर योर रिलेशंस एंड फॉर योर अथॉरिटी। अब इन सब के लिए ये हार्मफुल था। दोस्तों से हम अपनी जुबान में ढैया कहते हैं। ये हार्मफुलनेस सीजन 24 मई को रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये अगले 2.5 साल तक के लिए सैटर्न आपके 7th एंगल को ज्वाइन कर लेगा। अब अगले 2 से 2.5 साल, जिसमें आप 5 सालों जितनी तरक्की करेंगे, पिछले 2.5 साल की कसर भी निकल जाएगी और अगले 2.5 साल भी भरपूर आएंगे। अब उन 2.5 सालों में पहला साल 24 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन 2025। आफ्टर 2022 के बाद जितनी भी नाकामियों, आजमाइश, इम्तिहान, इंसल्ट्स जो भी आपने फेस किया है, दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली अब उसके रिपेयर होने का वक्त है। सो दिस इज द टाइम जब आप टाइम बिहेवियर को समझें, अपने पिछले एक्सपीरियंस को दबा दें, अपनी न्यू प्लानिंग एंड न्यू लाइफ का आगाज करें। इन ऑल सेक्टर, इन योर लव लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर फिजिकल फिनोमिना एंड इवन ये जो लकी फैक्टर स्पिरिचुअलिटी, इन सब साइड्स पर भी यू आर ओके। सो आफ्टर लीव यू आर द सेकंड स्टार। अब जो अपनी पीक पर आएगा, दोस्तों, ये पीक आपको पिछले सारे गम भुला देने के लिए काफी होगी। लेकिन ऐसे लिब्रा जो बहुत ही उलझ गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं,
उनकी करज जाती रही, वसायल जाते रहे, रिलेशन जाते रहे। अब उनको अपना वो ट्रबल मोमेंटम तोड़ने के लिए थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। अब ये सपोर्ट उनको अवेलेबल है बाय द रूबी स्टोन। ये एक बेहतरीन कैटालिस्ट है जो लिब्रा नेचर को एनहांस कर सकता है। अगर आप रूबी पहने तो 10 से 12 कैरेट का पहने। अब आपकी जिंदगी के अगले जो 2.5-3 साल है वो पॉजिटिव रहेंगे। उसके अगले 2.5-3 साल फिर कमजोर आ जाएंगे 2028 के बाद। लेकिन अभी आपको इतना कुछ जमा करना है 5 साल जितना। अब अपनी इज्जत, अपनी पर्सनालिटी, अपने रिलेशन, मोहब्बत, इमोशन, सेटिस्फेक्शन को लेकर अगले कुछ महीनों में आपको जरा तेजी दिखानी होगी। दोस्तों, उसमें आप उन चीजों से बचे जो वक्त जाया करती हों। आप उन खराबियों से बचे जो आपको उदास करती हों। अब इसके साथ में सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। इंशाअल्लाह आपको इस रेमेडी से बहुत फायदा मिलेगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।